तक सिस्टम डार्कफायर क्रिस्टल्स का अपना दूसरा गहन विश्लेषण पूरा कर लेगा, मैं उन्हें विलय करना शुरू कर दूंगा। इस विचार को मन में रखते हुए अजाक्स ने अपने आंतरिक संसार में वापस बुला लिया और बिस्तर पर बैठकर काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने अपरिष्कृत विशेष उच्च स्तरीय डार्कफायर 10 उच्च स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल, 500 मध्य स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल और लगभग 9000 निम्न स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल को अलग रख दिया, क्योंकि वह उन सभी का उपयोग फ्लेम चैम्बर में करने की योजना बना रहे थे। फ्लेम चैम्बर के भीतरी भाग में बॉडी टेम्परिंग के लिए 10 उच्च स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल का उपयोग करने की योजना बनाई और फिर उसने शेष डार्कफायर क्रिस्टल का उपयोग फ्लेम चैम्बर के एक्सचेंज सेक्शन में किसी चीज़ के साथ विनिमय करने के लिए करने की योजना बनाई। एक बार जब मैं सभी को यह विश्वास दिला दूं कि मैंने अपने सभी डार्कफायर क्रिस्टल्स को ट्रेडर्स रियल में गुप्त रूप से बेचते समय खर्च कर दिए हैं, तो कोई भी मेरी पहचान के बारे में जरा सा भी अनुमान नहीं लगा सकेगा। यद्यपि अजाक्स शीर्ष सम्राट क्षेत्र के साधकों का ध्यान रख सकता था, फिर भी वह जानता था कि ब्रह्मांड में अभी भी कई शक्तिशाली साधक हैं जिनके पास कई रहस्यमय तकनीकें और कौशल हैं। इसलिए जब तक वह अपने दिव्य थंडर नियम को कम से कम 50% तक जागृत नहीं कर लेता, तब तक अजाक्स बहुत सावधान रहना चाहता था। ये सबसे अच्छा होगा अगर मैं उस दिव्य वज्र नियम को 100% तक जागृत कर सकूं। यह मुझे ब्रह्मांड में अजेय बना देगा, है ना? अजाक्स को इस बारे में निश्चितता नहीं थी, क्योंकि वह भविष्य में धीरे धीरे उन चीज़ों के बारे में सीखना चाहता था। अब समय आ गया है कि उन्हें उच्च स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल में विलय कर दिया जाए। एक बार जब उसने आवश्यक डार्कफायर क्रिस्टल्स को अलग रख दिया, तो अजाक्स ने डार्कफायर क्रिस्टल्स को मिलाना शुरू कर दिया। विलय 10 निम्न स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल्स को थामे हुए अजाक्स ने सिस्टम से इसके बारे में पूछा। डिंग पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मेजबान प्रकृति के दिव्य सार की एक इकाई का उपयोग विलय से प्राप्त मध्य स्तर के डार्कफायर क्रिस्टल में मौजूद बुरी ऊर्जा के निशानों को हटाने के लिए कर सकता है। डिंग क्या आप दिव्य मर्ज का उपयोग करना चाहते हैं या आप सामान्य मर्ज चाहते हैं? इसका कोई और फायदा भी है। आज अजाक्स को सिस्टम से सुखद आश्चर्य मिलते रहे, जिससे वह उत्साहित हो गया। 10 निम्न स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल के लिए अजाक्स को दुष्ट ऊर्जा के निशानों को हटाने के लिए प्रकृति के दिव्य सार की 5 इकाइयां खर्च करनी पड़ी। हालांकि अब उसे केवल 1 इकाई खर्च करनी पड़ी और उसे एक परिष्कृत मध्य स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल प्राप्त होगा। एक क्षण रुकिए, तो फिर मध्य स्तर के डार्कफायर क्रिस्टल और उच्च स्तर के डार्कफायर क्रिस्टल के लिए दिव्य विलय हेतु प्रकृति के दिव्य सार की लागत के बारे में क्या कहेंगे? अजाक्स इसके बारे में उत्सुक था और यह सोचने से पहले कि उसके लिए कौन सा सबसे अच्छा होगा, वह इसकी लागत जानना चाहता था। डिंग डार्कफायर क्रिस्टल के किसी भी दिव्य विलय के लिए मेजबान को प्रकृति के दिव्य सार की केवल 1 इकाई खर्च करनी होगी। क्या प्रकृति के दिव्य सार की केवल 1 इकाई? अजाक्स ने उत्साहित मुस्कान बिखेरी, क्योंकि वह तय कर रहा था कि उसे आगे क्या करना है। सिस्टम मैंने सभी निम्न स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टलों के लिए सामान्य विलय का चयन किया है, सिवाय उन क्रिस्टलों के जिन्हें मैंने अलग रखा था। दिव्य विलय के लिए प्रकृति के दिव्य सार की लागत के बारे में जानने के बाद अजाक्स ने मध्य स्तर के डार्कफायर क्रिस्टल को उच्च स्तर के डार्कफायर क्रिस्टल में विलय करने के लिए दिव्य विलय का उपयोग करने का निर्णय लिया। भले ही उच्च स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल को विशाल डार्कफायर क्रिस्टल में विलय करने के लिए दिव्य मर्ज का उपयोग करना बेहतर था, लेकिन मैं उन्हें थोड़े समय में उपयोग नहीं कर पाऊंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चूंकि अजाक्स के पास कोई डार्क टाइप दैवीय नियम नहीं थे और वह एक डार्क टाइप कल्टीवेटर के नियम या आत्मा को दैवीय नियम में उन्नत करने की योजना बना रहा था, इसलिए उसे उच्च स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल की आवश्यकता थी। इसलिए उसने अपने पास मौजूद सभी डार्कफायर क्रिस्टल को उच्च स्तरीय क्रिस्टल में विलय करने की योजना बनाई, जो कि कल्टीवेटर के नियम, आत्माओं और यहां तक कि दिव्य नियमों को उन्नत करने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। डिंग मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। मेजबान ने 1.1 मिलियन निम्न स्तर के डार्कफायर क्रिस्टलों पर सामान्य विलय का उपयोग किया और उन्हें सफलतापूर्वक 1,10,000 मध्य स्तर के डार्कफायर क्रिस्टलों में विलय कर दिया। डिंग मेजबान ने दिव्य मर्ज का उपयोग किया और प्रकृति के दिव्य सार की 100 इकाइयों को खर्च करके 1000 मध्य स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल को परिष्कृत 100 उच्च स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल में परिवर्तित किया। डिंग मध्य स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल 2,10,000 अपरिष्कृत। उच्च स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल 25,000 अपरिष्कृत 150 परिष्कृत। विशेष उच्च स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल 10 अपरिष्कृत। मुझे अपनी दिव्य आत्मिक चेतना को उन्नत करने का तरीका खोजना होगा। यद्यपि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था, परंतु उनकी दिव्य आत्मचेतना में भंडारण स्थान कम होने के कारण उन्हें पुनः प्रतीक्षा करनी पड़ी। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं प्रकृति के दिव्य सार का उपयोग भंडारण स्थान बढ़ाने के लिए कर सकता हूँ। कंगना रनौत से जुड़ा ये राज जानकर यकीन नहीं कर पाएंगे। फाइंड स्कॉलरशिप्स टू फाइनेंस योर स्टडीज। अजाक्स ने सोचा कि वह अपने शरीर में पवित्र सूक्ष्म स्थान, जैद स्थान और राक्षसी स्थान को कैसे उन्नत करने में सक्षम था और सोचा कि क्या यही बात दिव्य आत्मा चेतना पर भी काम करेगी।
डिंग, ये काम करता है। हालांकि दिव्य आत्मा चेतना के लिए भंडारण स्थान की एक इकाई को बढ़ाने की लागत पवित्र सूक्ष्म स्थान, ज़ेड स्पेस और राक्षसी स्थान जैसे अन्य स्थानों की तुलना में बहुत अधिक है। डिंग, इसके अलावा केवल प्रकृति का दिव्य सार ही गिना जाता है जो दिव्य आत्मा चेतना पर खर्च किया गया था, पवित्र सूक्ष्म अंतरिक्ष के विपरीत। पवित्र सूक्ष्म अंतरिक्ष के लिए जब तक वह पवित्र सूक्ष्म ऊर्जा को स्वयं पर या किसी अन्य घायल प्राणी को ठीक करने के लिए खर्च करता है, तब तक यह अंतरिक्ष की क्षमता में भारी वृद्धि करेगा। क्या जेड स्पेस के लिए भी यही बात नहीं है? चूंकि दिव्य आत्मा चेतना ऊर्जा अंतरिक्ष की तुलना में बहुत उच्च श्रेणी की थी, इसलिए अजाक्स ने पहले से ही इसकी कई स्थितियों की अपेक्षा कर ली थी। कोई बात नहीं, मैं इसलिए उसने इसे आजमाने का निर्णय लिया, लेकिन इससे पहले कि वह अपना विचार पूरा कर पाता, उसने 2 सिस्टम नोटिफिकेशन देखे, जिन्हें देखकर उसके चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ गई। डिंग, मेजबान को दिव्य आत्मिक चेतना पर प्रकृति के दिव्य सार की 100 इकाइयों का उपयोग करना होगा ताकि इसकी क्षमता में 1 इकाई की वृद्धि हो सके। डिंग, जैसे जैसे दिव्य आत्मचेतना की क्षमता बढ़ती जाएगी, यह अधिकाधिक कठिन होता जाएगा। ऐसा लगता है कि मुझे उस योजना को कुछ समय के लिए स्थगित रखना होगा। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और सोचा कि फिलहाल इस काम को छोड़ देना चाहिए। डिंग, दिव्य आत्मिक चेतना की क्षमता को बढ़ाने का सबसे तेज तरीका था मेजबान की साधना को मध्य स्तर सम्राट क्षेत्र और उच्च स्तर सम्राट क्षेत्र तक बढ़ाना। फिर भी प्रणाली ने अजाक्स को एक अन्य तरीके के बारे में बताया जो उसकी दिव्य आत्मा चेतना की क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकता था। मैं इसके बारे में पहले से ही जानता हूं और मैं अभी भी इस बात का इंतजार कर रहा हूं कि आप मुझे सफलता के लिए क्या क्या चाहिए। से ही अजाक्स अपने सफलताओं के संबंध में सिस्टम के निर्देशों का पालन कर रहा था, क्योंकि सिस्टम अजाक्स की शारीरिक संरचना और अन्य कारकों के आधार पर एक पूर्ण सफलता का अनुमान लगाता था। बेशक ये सामान्य से लेकर उत्तम स्तर तक की सफलताओं को दिखाएगा और यह अजाक्स के हाथ में था कि वह किस प्रकार की सफलता प्राप्त करना चाहता है। उदाहरण के लिए अजाक्स राजा के दायरे में प्रवेश करने के लिए एक छोटे विश्वकोर का उपयोग कर सकता था, हालांकि उसने सामान्य विश्वकोर का उपयोग किया और सम्राट के दायरे में प्रवेश करने के लिए उसने एक बड़े विश्व का उपयोग किया। उस क्षेत्र में अजाक्स का शरीर केवल सामान्य विश्वकोर का ही सामना कर सकता था, तथापि जब वह राजा क्षेत्र बन गया तो उसका शरीर महान विश्वकोर की शक्ति धारण कर सकता था। यही कारण है कि अजाक्स अपने प्रतिद्वंद्वी को मारते हुए भी स्तरों और क्षेत्रों को छोड़ सकता था। इसलिए अजाक्स इस बात का इंतजार कर रहा था कि सिस्टम उसे मध्य स्तर के सम्राट दायरे तक पहुंचने के लिए आवश्यक शर्तें दिखाए। डिंग, चूंकि मेजबान की आत्मिक चेतना विकसित हो चुकी है, इसलिए प्रणाली अभी भी सफलता के लिए आवश्यकताओं का पता लगा रही है। डिंग, यदि मेजबान आगे बढ़ना चाहता है तो वह मध्य स्तर के सम्राट दायरे तक पहुंचने के लिए किसी भी विश्वकोर का सीधे उपयोग कर सकता है, हालांकि सिस्टम मेजबान को आगे बढ़ने की इच्छा को नियंत्रित करने का सुझाव देता है। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। सिस्टम की अधिसूचनाएं पढ़ने के बाद अजाक्स को समझ में आया कि सिस्टम को उसकी सफलता के लिए आवश्यकताओं का पता लगाने में इतना लंबा समय क्यों लग रहा था, और यह उसकी दिव्य आत्मिक चेतना के कारण था। चूंकि वह पहले से ही शीर्ष सम्राट क्षेत्र के साधकों से लड़ने में सक्षम था, जिन्होंने किसी भी दिव्य नियम को जागृत नहीं किया था, इसलिए अजाक्स थोड़ी देर इंतजार करना चाहता था। वर्तमान में अजाक्स को अभी 20 वर्ष पूरे करने हैं और वह बिना किसी समस्या के आसानी से 1 या 2 दशक तक इंतजार कर सकते हैं। हालांकि वह जानते हैं कि सिस्टम उन्हें सफलता के लिए आवश्यक शर्तें बताने में इतना लंबा समय नहीं लेगा। खैर, मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए क्योंकि मैं पहली बार संवेदनशील ज्वाला के साथ अपने शरीर की टेम्परिंग कर रहा हूं। वर्तमान में अजाक्स के पास करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था और उसने आराम करने का निर्णय लिया ताकि रात में फ्लेम चैम्बर में प्रवेश करते समय वह अपनी सर्वोत्तम स्थिति में हो सके। राजमहल में प्रिंस डालकॉन टेलीपोर्टेशन सेंटर के गार्डों ने हमें बताया कि विश्व संख्या 1071 के साथ साथ हमारे नियंत्रण में आने वाले 5 अन्य सामान्य विश्व और 7 छोटे डार्क वर्ल्ड नष्ट हो गए हैं। जब वे योजना पर चर्चा कर रहे थे तो ओल्ड 9 का संचार ताबीज बज उठा, क्योंकि उसे नष्ट हो चुकी दुनियाओं के बारे में जानकारी मिल रही थी और उसने राजकुमार डालकॉन को भी इसकी जानकारी दी। लानत है, ऐसा लगता है कि पार्टी को एहसास हो गया होगा कि हमने उनकी योजना को पकड़ लिया है और सबूत मिटाने के लिए उन्होंने दुनिया को नष्ट करना शुरू कर दिया है। पहले तो राजकुमार डालकॉन ये सुनकर हैरान रह गए, लेकिन जल्द ही उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह शक्तिशाली शक्ति ही थी जो उनकी दुनिया के गद्दार को नियंत्रित कर रही थी। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि वे दुनियाओं को कैसे नष्ट करने में सक्षम थे, राजकुमार डालकॉन को इसका कोई सुराग नहीं था और उसके पास इस बारे में पता लगाने का कोई तरीका नहीं था। एड्स बाय पब फ्यूचर। राजकुमार डालकॉन, मैं समझता हूं कि बेहतर होगा कि मैं महामहिम से संपर्क करूं और उन्हें इन बातों की जानकारी दूं। बूढ़े सेवक को लगा कि मामला अचानक दूसरे स्तर पर पहुंच गया है जब उन्हें पता चला कि उनके प्रबंधन के अंतर्गत खोजी गई दुनियाएं नष्ट हो गई हैं। हालांकि इन डार्क वर्ल्ड से उन्हें ज़्यादा आय नहीं होती थी, फिर भी वे नए सम्राट रियल्म कल्टिवेटर्स के लिए काफ़ी उपयोगी थे।
मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। इसके अलावा, यदि उन दुनियाओं को तब नष्ट कर दिया गया जब अन्वेषण दस्ते मौजूद थे, तो ये काफ़ी समस्याग्रस्त होगा क्योंकि कोई भी नया सम्राट क्षेत्र साधक अन्वेषण किए गए अंधेरे संसारों में प्रवेश करने का साहस नहीं करेगा। नहीं, मैंने अभी तक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास भी नहीं किया है। राजकुमार डाल्कॉन ने बूढ़े नौकर के विचार को अस्वीकार करते हुए कहा, चलो योजना को तुरंत क्रियान्वित करें और पहले गद्दार को खोजें। जाकर टेलीपोर्टेशन सेंटर के रिकॉर्ड की जांच करें। राजकुमार, चूंकि उन्होंने विश्व को धोखा देने का साहस किया है, इसलिए हो सकता है कि उन्होंने टेलीपोर्टेशन सेंटर के रिकॉर्डों के साथ छेड़छाड़ की हो। बूढ़े नौकर ने अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि हो सकता है कि वे केवल टेलीपोर्टेशन सेंटर के रिकॉर्ड से गद्दार को न ढूंढ पाएं। हाँ, ओल्ड नाइन, मैं उन मैनुअल रिकॉर्ड के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। इसके बजाय वह जानकारी जो टेलीपोर्टेशन सर्किल द्वारा गुप्त रूप से दर्ज की जाती है। भले ही टेलीपोर्टेशन सर्किल में एक नया डेटा संग्रहण सरणी स्थापित करना महंगा होगा, ये ठीक है। जब तक मैं गद्दार और उसके पीछे वाले को ढूंढ सकता हूँ, यह इसके लायक है। राजकुमार डाल्कॉन ने इस बारे में सोचा और कहा, उस चीज़ को बिना किसी की नज़र में आए लाने की कोशिश करो। यहाँ तक कि टेलीपोर्टेशन सेंटर के वाइवन को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। फ्रॉम द वेब, पावर्ड बाय ज़र्गनेट, Tiffany Trump's baby shower was a fashion nightmare for most. Everything we know about Gleb Savchenko और Brooks Snyder's split. हाँ, राजकुमार डाल्कॉन, बूढ़े नौकर ने अपना सिर हिलाया और उस पर काम करना शुरू कर दिया। जबकि राजकुमार डाल्कॉन ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि वह और क्या कर सकता है, अजाक्स दुनिया की परवाह किए बिना शांति से अपने कमरे में आराम कर रहा था। समय बीतता रहा और सिस्टम नोटिफिकेशन प्राप्त करने के बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो 3 घंटे पलक झपकते ही बीत गए। डिंग, डार्कफायर क्रिस्टल्स का दूसरा गहन विश्लेषण पूरा हो गया है और प्रणाली अब डार्कफायर क्रिस्टल्स को डार्क और फायर क्रिस्टल्स में विसरित कर सकती है। अंततः यह आ गया। अजाक्स ने अपने शरीर को थोड़ा सा खींचा और सिस्टम से डार्कफायर क्रिस्टल के प्रसार के बारे में पूछा तथा और भी बातें सीखीं। प्रणाली के अनुसार डार्कफायर क्रिस्टल के प्रसार की न्यूनतम मात्रा 10 है तथा इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है। प्रत्येक 10 डार्कफायर क्रिस्टल के प्रसार के लिए अजाक्स को 7 डार्क क्रिस्टल और 3 फायर क्रिस्टल प्राप्त होंगे। इसके अलावा प्रणाली ने उसे सुझाव दिया कि प्रसार के लिए परिष्कृत डार्कफायर क्रिस्टल का उपयोग करना बेहतर था, अन्यथा क्रिस्टल में बुरी ऊर्जा के निशान के कारण विफलता की संभावना हो सकती थी। आइए इन्हें फैला दें और फिर देखें कि ये मूलभूतों पर कितने प्रभावी हैं। एक विचार के साथ 150 परिष्कृत उच्च स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल अजाक्स के हाथों में प्रकट हुए क्योंकि उसने सिस्टम को प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था। डिंग, मेजबान ने 150 उच्च स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल को 105 उच्च स्तरीय डार्क क्रिस्टल और 45 उच्च स्तरीय डार्क क्रिस्टल में सफलतापूर्वक फैलाया है। नेक्रोस और वोल्केनिस, बाहर आओ। सम्राट क्षेत्र में तुम्हारे सफल होने का समय आ गया है। नेक्रोस और वोल्केनिस, बाहर आओ। सम्राट क्षेत्र में तुम्हारे सफल होने का समय आ गया है। बिना समय बर्बाद किए अजाक्स ने अपनी 2 तात्विक आत्माओं को नए फैले हुए डार्कफायर क्रिस्टल का उपयोग करने के लिए बुलाया। डिंग, मेजबान किसी भी स्तर के एक डार्क क्रिस्टल का उपयोग करके उच्च स्तरीय राजा क्षेत्र मौलिक आत्मा को सम्राट क्षेत्र में पहुंचा सकता है। डिंग, क्रिस्टल का ग्रेड जितना अधिक होगा वह उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा और मौलिक आत्मा को उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। जैसे ही अजाक्स डार्क एलिमेंटल स्पिरिट की साधना को बढ़ाने के लिए डार्क क्रिस्टल्स का उपयोग करने के बारे में सोचने वाला था, उसे 2 सिस्टम नोटिफिकेशन प्राप्त हुए जिससे अजाक्स की भौहें तन गईं। क्या अजाक्स जानता था कि वह डार्कफायर क्रिस्टल्स का उपयोग सीधे एलिमेंटल स्पिरिट्स की खेती को बढ़ाने के लिए कर सकता है? हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वे उसी तरह होंगे जैसे वह अपनी खेती को बढ़ाने के लिए वर्ल्ड कोर का उपयोग करता है। इस मामले में मुझे अपने मौलिक आत्माओं को सफलता दिलाने में मदद करने के लिए विशालकाय डार्क क्रिस्टल का उपयोग करना होगा। अजाक्स ने हमेशा अपनी मौलिक आत्माओं को अपने ही एक हिस्से के रूप में देखा था और वह उन्हें और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए उनके लिए सर्वोत्तम संसाधन चाहता था। इसलिए अजाक्स ने ज़्यादा नहीं सोचा और उसने नेक्रोस को सम्राट क्षेत्र में घुसने में मदद करने के लिए विशालकाय डार्क क्रिस्टल का उपयोग करने का निर्णय लिया। डिंग, मेजबान ने 10 उच्च स्तरीय डार्क क्रिस्टल को एक विशाल डार्क क्रिस्टल में मिलाया और इसका उपयोग नेक्रोस पर किया। स्वूश, पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही अजाक्स ने इसका प्रयोग किया, नेक्रोस का पूरा शरीर चमक उठा और उसके शरीर में परिवर्तन होने लगे। उसका पारदर्शी शरीर मानव में परिवर्तित होने लगा, हालांकि ये पारदर्शी रूप और मानव रूप के बीच झूलता रहा और फिर अर्धमानव रूप में परिवर्तित हो गया जो आधा तत्व और आधा मानव था। डिंग, मेजबान की मौलिक आत्मा सफलतापूर्वक सम्राट क्षेत्र तक पहुंच गई है। डिंग, अन्य प्राणियों के विपरीत तात्विक आत्मा की साधना सम्राट क्षेत्र में 3 छोटे स्तरों में विभाजित नहीं होगी। डिंग, मौलिक आत्मा ने सम्राट दायरे को तोड़ने के लिए एक विशाल डार्क क्रिस्टल का उपयोग किया है और तत्व उत्थान को जागृत किया है। डिंग, अधिक जानकारी के लिए कृपया एलिमेंटल स्पिरिट का इंटरफेस देखें। जल्द ही
अजाक्स को सिस्टम नोटिफिकेशन की एक श्रृंखला प्राप्त हुई और उसने पहले 2 सिस्टम नोटिफिकेशन के लिए सहमति में अपना सिर हिलाया, क्योंकि वह इसके बारे में पहले से ही जानता था। हालांकि अजाक्स को अंतिम सिस्टम अधिसूचना समझ में नहीं आई और उसने जल्दबाजी में नेक्रोस के इंटरफेस की जांच की। डिंग, मौलिक आत्मा का नाम नेक्रोस डार्क अनडेड। साधना, सम्राट क्षेत्र, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, कौशल, सोल ग्रिमोइरेस अनडेड समन। तत्व आरोहण 1%। ध्यान दें, तात्विक आत्मा की युद्ध क्षमता में 1% की वृद्धि होगी। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। अजाक्स ने सारी जानकारी पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसने केवल इंटरफेस के अंतिम भाग पर ही ध्यान केंद्रित किया। डिंग, एलिमेंटल एसेंडेंस को एक तमाशा माना जा सकता है जिससे सभी एलिमेंटल आत्माओं को गुजरना पड़ता है यदि वे अपने समन मास्टर का अनुसरण करते हुए स्वर्गीय मानव क्षेत्र में जाना चाहते हैं। डिंग, जब समनिंग मास्टर क्लेश को पूरा कर लेता है और स्वर्गीय मानव क्षेत्र में चढ़ जाता है तो वह केवल उन तात्विक आत्माओं को ही ला सकता है जिन्होंने अपने तात्विक उत्थान को 100% तक पूरी तरह से बढ़ा लिया था। क्या मैं अपनी मौलिक आत्माओं को नहीं ला सकता यदि वे अपना मौलिक उत्थान पूरा नहीं कर सकते? यह अजाक्स के लिए पहली बार था कि वह इस तथाकथित एलिमेंटल एसेंडेंस के बारे में सुन रहा था, क्योंकि उसके गुरु ने उसे इसके बारे में नहीं बताया था। शायद उन्हें लगा कि ऐसी चीज़ों के बारे में जानने से पहले मेरे पास अभी भी बहुत समय है। हालांकि क्या ये बेहतर नहीं होगा कि मुझे इन चीज़ों के बारे में जल्द से जल्द बताया जाए ताकि मैं अपनी मौलिक आत्माओं के लिए पर्याप्त तैयारी कर सकूं? हालांकि अजाक्स जानता था कि उसके गुरु ने उसे तत्व उत्थान के बारे में क्यों नहीं बताया, फिर भी उसे लगा कि ऐसी बातें छिपाना सही नहीं है क्योंकि अजाक्स के पास 20 से अधिक तत्व आत्माएं हैं जिनके साथ उसने अनुबंध किया था। डिंग, हालांकि मेजबान को उन मौलिक आत्माओं के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है जिन्होंने अपना मौलिक उत्थान पूरी तरह से पूरा नहीं किया है, क्योंकि उन्हें उनकी साधना सीलबंद करके उनके मौलिक आत्मा संसार में वापस भेज दिया जाएगा। कनाडा से जुड़ी फिल्म ये राज जानकर यकीन नहीं कर पाएगी। अपनी पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता पाने हेतु छात्रवृत्तियां पाएं। हालांकि यह जानना अच्छा था कि मौलिक आत्माओं को कुछ नहीं होगा, फिर भी मैं उन्हें पीछे नहीं छोड़ सकता। अजाक्स कई चीज़ों के लिए तात्विक आत्माओं पर निर्भर था और अब जब वह अधिक शक्तिशाली हो गया है तो अजाक्स के लिए उन्हें पीछे छोड़ना और स्वर्गीय मानव क्षेत्र में चढ़ना सही नहीं लगता। जहां तक एलिमेंटल स्पिरिट की युद्ध क्षमता में 1% की वृद्धि का सवाल है, अजाक्स ने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कम से कम अभी के लिए तो नहीं। ऐसा लगता है कि भविष्य में मुझे एक और महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना होगा। अजाक्स ने मन ही मन अपने मन में एक नोट बनाया और सिस्टम से पूछा कि एलिमेंटल असेंडेंस का प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाए। डिंग, केवल जागृति वाला भाग कठिन है। हालांकि एक बार जागृत होने के बाद जब तक तात्विक आत्मा अपनी अपनी शुद्ध ऊर्जाओं को विकसित और अवशोषित करती है तब तक उनका तत्व उत्थान धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये सुनकर अच्छा लगा और अगर मैं सही ढंग से सोचूं तो मैं उनकी प्रगति बढ़ाने के लिए स्पिरिट स्टोन या यहाँ तक कि इन डार्क और फायर क्रिस्टल का उपयोग कर सकता हूँ, है ना? जैसे ही अजाक्स ने सिस्टम से पूछा, उसे पुष्टिकरण प्राप्त हुआ जिससे उसने राहत की सांस ली। हालांकि उसी समय उसने बुदबुदाया, डार्क टाइप और फायर टाइप तात्विक आत्माओं के लिए यह आसान हो सकता है, हालांकि अन्य प्रकार की तात्विक आत्माओं के लिए यह बहुत कठिन होगा जब तक कि मुझे सुप्रीम ग्रेड स्पिरिट स्टोन न मिल जाए। नेक्रोस, इसका उपयोग करो। एक क्षण सोचने के बाद अजाक्स ने नेक्रोस पर एक और विशालकाय काला क्रिस्टल फेंका और उसे इसका उपयोग करने के लिए कहा। हाँ, गुरु को बुला रहा हूँ। नेक्रोस की भयानक आवाज़ गूंज उठी जब उसने डार्क क्रिस्टल को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया और उसमें मौजूद ऊर्जा को अवशोषित करने की कोशिश की। कच, हालांकि यह एक पल में ही टूट गया क्योंकि शुद्ध डार्क एनर्जी की एक बड़ी मात्रा उसके अर्धमानव शरीर में प्रवेश कर गई। डिंग, मेजबान की मौलिक आत्मा नेक्रोस ने एक विशाल डार्क क्रिस्टल का उपयोग किया और अपने मौलिक आरोहण को 9% तक बढ़ा दिया। क्या इसमें सीधे 9% की वृद्धि हुई? दूसरे का क्या? अजाक्स को इस बात की जिज्ञासा थी कि वह नेक्रोस के तत्वीय आरोहण को कितने प्रतिशत बढ़ा सकता है और उसने एक और विशालकाय डार्क क्रिस्टल दिया। अजाक्स को सभी विशाल डार्क क्रिस्टल का उपयोग करने की चिंता नहीं थी क्योंकि उसके पास केवल 2 एलिमेंटल स्पिरिट्स थे और भले ही वह क्रिस्टल से बाहर निकल गया हो, वह डार्क क्षेत्र में अधिक के लिए खेती कर सकता था। नेक्रोस ने दूसरे और तीसरे विशाल डार्क क्रिस्टल को कुचल दिया क्योंकि शुद्ध डार्क ऊर्जा एक बार फिर उसके शरीर में प्रवेश कर गई। डिंग, मेजबान की मौलिक आत्मा ने एक विशाल डार्क क्रिस्टल का उपयोग किया और मौलिक आरोहण को 5% बढ़ा दिया। डिंग, मेजबान की मौलिक आत्मा ने एक विशाल डार्क क्रिस्टल का उपयोग किया और मौलिक आरोहण को 1% बढ़ा दिया। डिंग, तत्व आरोहण 16%। पहले विशाल डार्क क्रिस्टल की तुलना में डार्क क्रिस्टल की दक्षता में भारी गिरावट आई और यह 1% रह गई। भले ही इसे प्रति विशाल डार्क क्रिस्टल 1% तक घटा दिया गया हो, ये ठीक है। अभी के लिए मुझे डार्क क्रिस्टल के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसके बजाय मुझे उन्हें परिष्कृत करने के बारे में चिंता करनी है। वर्तमान में अजाक्स के पास बहुत सारे डार्क फायर क्रिस्टल हैं,
हालांकि पहले उसे उन्हें परिष्कृत करना था और फिर उन्हें विशाल डार्क क्रिस्टल में मिलाना था और फिर उन्हें डार्क और फायर क्रिस्टल में फैलाना था। हालांकि अजाक्स के पास प्रकृति का पर्याप्त दिव्यसार नहीं था और इस प्रकार वह इन डार्क फायर क्रिस्टलों पर काम करने के लिए फ्लोटिंग आइलैंड में प्रवेश करने तक ही प्रतीक्षा कर सकता था। चूंकि अन्वेषण दस्तों को अन्वेषण के बाद 3 महीने तक बाहर रहने की अनुमति नहीं होती, इसलिए मैं केवल 3 महीने तक प्रतीक्षा कर सकता था और अपने अन्य लक्ष्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। अजाक्स को जो काम करने थे उनमें समय बहुत तेजी से बीत जाता था और उसका मानना था कि डार्कफायर क्रिस्टल की वर्तमान मात्रा उसके अगले अन्वेषण तक के लिए पर्याप्त होगी। वोल्केनिस, तुम्हें पता है कि क्या करना है ना? पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नेक्रोस पर 4 विशाल डार्क क्रिस्टल खर्च करने के बाद अजाक्स उस पर और अधिक विशाल डार्क क्रिस्टल खर्च करने की जल्दी में नहीं था, क्योंकि आंतरिक दुनिया में उसकी सफलता के लिए एक और डार्क एलिमेंटल स्पिरिट इंतजार कर रही थी। हालांकि वोल्केनिस की मदद करने के बाद अजाक्स ज़ेन की मदद करना चाहता था। जल्द ही उसने वोल्केनिस पर एक विशाल अग्नि क्रिस्टल फेंका। स्वूश! जल्द ही वोल्केनिस ने विशाल अग्नि क्रिस्टल का उपयोग किया और उसके शरीर में परिवर्तन होने लगे क्योंकि वह पारदर्शी और मानव रूप के बीच कहीं था। डिंग! मेजबान की मौलिक आत्मा सफलतापूर्वक सम्राट क्षेत्र तक पहुंच गई है। डिंग! मौलिक आत्मा ने सम्राट दायरे को तोड़ने के लिए एक विशाल अग्नि क्रिस्टल का उपयोग किया है और तत्व उत्थान 1% को जागृत किया है। नेक्रोस की तरह वोल्केनिस ने भी बिना किसी समस्या के एलिमेंटल असेंडेंस को जागृत किया और इसका पूरा श्रेय विशालकाय अग्नि क्रिस्टल को जाता है। अगर मुझे अन्य तत्वों के ऐसे क्रिस्टल मिल जाएं, तो मेरे अन्य प्रकार के तात्विक आत्माओं के लिए इस तत्व उत्थान को जागृत करना काफ़ी आसान हो जाएगा। अजाक्स जानता था कि यदि उसने सफलता के लिए उच्च स्तरीय फायर क्रिस्टल का उपयोग किया, तो एलिमेंटल असेंडेंस की जागृति की संभावना बहुत गलत हो सकती है। इसलिए वह अन्य तात्विक आत्माओं से संबंधित क्रिस्टलों को बड़ी मात्रा में खोजने की आशा करता था ताकि वह उन्हें विशाल क्रिस्टलों में मिला सके। धन्यवाद गुरु, हम अंततः सम्राट क्षेत्र आत्मा बन गए हैं और यहाँ तक कि तत्व उत्थान को भी अनलॉक कर लिया है। जब तक हम कड़ी मेहनत करते हैं, हम दिव्य स्वर्गीय क्षेत्र में आपका अनुसरण कर सकते हैं और आपकी सहायता कर सकते हैं। वोल्केनिस और नेक्रोस दोनों ने अजाक्स को धन्यवाद दिया और याद दिलाया कि वे अजाक्स से कैसे मिले थे और इतने कम समय में वे कितने आगे बढ़ गए हैं। अजाक्स ने जवाब में मुस्कुराते हुए 2 और मौलिक आत्माओं जेन और इग्निस को बुलाया और उन्हें विशाल काले क्रिस्टल दिए। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कुछ ही मिनटों के बाद। डिंग! एक नेक्रोस, सम्राट क्षेत्र डार्क एलिमेंटल स्पिरिट। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। तत्व आरोहण 21%। 2 वोल्केनिस, सम्राट क्षेत्र अग्नि तत्व आत्मा। तत्व आरोहण 15%। 3 इग्निस, सम्राट क्षेत्र अग्नि तत्व आत्मा। तत्व आरोहण 11%। 4 ज़ेन, सम्राट क्षेत्र डार्क एलिमेंटल स्पिरिट। तत्व आरोहण 20%। जल्द ही 4 तात्विक आत्माओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी अजाक्स के सामने आ गई और उसने उन पर अपनी टिप्पणी दी। 4 मौलिक आत्माओं में से वोल्केनिक काफ़ी भाग्यशाली था, क्योंकि उसके प्रथम विशाल अग्नि क्रिस्टल का उपयोग करने के बाद उसका मौलिक आरोहण 14% बढ़ गया। 105 उच्च स्तरीय डार्क क्रिस्टल के विपरीत अजाक्स के पास केवल 45 उच्च स्तरीय फायर क्रिस्टल थे। इसलिए वह 10 विशाल डार्क क्रिस्टल और 4 विशाल फायर क्रिस्टल को संघनित करने में सक्षम था। उन्होंने डार्क एलिमेंटल स्पिरिट्स और फायर एलिमेंटल स्पिरिट्स के साथ समान रूप से साझा किया, हालांकि ज्वालामुखी ने पहले ही एक विशाल अग्नि क्रिस्टल के साथ उन्हें पकड़ लिया था। जब तक अजाक्स 2 और विशाल अग्नि क्रिस्टल प्रदान करता रहेगा, तब तक उसकी जागृति प्रतिशत 4 मौलिक आत्माओं में से किसी से भी अधिक होगी। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित। बैरन ट्रम्प का सच सामने आ गया है और हर कोई इसे जानता है। एरिक डैन ने ALS के भयावह निदान के बाद भविष्य की योजनाओं का खुलासा किया। मुझे आश्चर्य है कि क्या अनुबंधित आत्मिक प्राणियों के लिए भी उनकी सफलता में यही बात थी। अपनी 4 तात्विक आत्माओं को भेजने के बाद अजा ने सिस्टम से इसके बारे में पूछा। डिंग! हाँ, हालांकि मौलिक आत्माओं के विपरीत वे एक एकल डार्क क्रिस्टल या फायर क्रिस्टल का उपयोग करके निम्न स्तरीय सम्राट दायरे तक पहुंच सकते थे। नोट: केवल संबंधित तत्वों वाले आत्मिक प्राणी ही इन 2 क्रिस्टलों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास केवल उच्च स्तरीय डार्क और फायर क्रिस्टल हैं। मुझे लगता है कि मुझे अपने अनुबंधित स्पिरिट बीस्ट्स पर उनका उपयोग करने से पहले उन्हें विशाल क्रिस्टल में विलय करना चाहिए। अजाक्स को ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उसने तैरते द्वीप पर अपने अनुबंधित आत्मा जानवर की मदद करने का फैसला किया। राजमहल में जब अजाक्स डार्कफायर क्रिस्टलों को विलयित करने और फैलाने के बाद आराम कर रहा था, तब राजकुमार डाल्कॉन और उसके पुराने सेवक को अंततः टेलीपोर्टेशन सर्किल के स्वचालित रिकॉर्ड में 5 संदिग्ध वाइवन मिले। बूढ़े 9, मुझे परवाह नहीं कि आप कौन से तरीके अपनाते हैं, मैं पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। उनमें से कौन गद्दार है और वह किसके आदेशों का पालन कर रहा है और उनका मकसद क्या है। सब कुछ, मैं कल सुबह तक सब कुछ जानना चाहता हूँ।
राजकुमार डाल्कॉन ये कार्य केवल ओल्ड नाइन को ही सौंप सकते थे, क्योंकि वह अपने पिता के बाद एकमात्र वाइवरन थे जिन पर वह भरोसा कर सकते थे। जब तक वह ओल्ड नाइन को कोई काम देता है, वह उसे समय सीमा से पहले पूरा कर देता है, इसलिए उसे ओल्ड नाइन पर पूरा भरोसा था। टिंग टिंग समय बीतता गया और अंततः अजाक्स के लिए फ्लेम चैम्बर में प्रवेश करने से पहले ड्रेको और अन्य लोगों से मिलने का समय आ गया। फ्लेम चैम्बर की पहली शाम की घंटी बज चुकी है। अजाक्स कुछ देर तक घंटी की आवाज़ का इंतजार करता रहा और जैसे ही उसने घंटी की आवाज़ सुनी, अजाक्स महल से बाहर चला गया। हालांकि उसे बूढ़ा नौकर नहीं मिला, फिर भी अजाक्स ने कोई समय बर्बाद नहीं किया क्योंकि वह पहले से ही ज्वाला कक्ष के लिए दिशाएं जानता था और जल्द ही वह ड्रेको और अन्य लोगों से मिला। चलो ज्वाला कक्ष में प्रवेश करें। स्टॉर्मफायर वाइवन वर्ल्ड सिर्फ एक सामान्य ड्रैगन वर्ल्ड था, लेकिन ये ड्रैगन हॉट सोसाइटी में शामिल हो गया था, जिसमें केवल ग्रेटर ड्रैगन वर्ल्ड्स को ही शामिल होने का अधिकार है। हालांकि स्टॉर्मफायर वाइवन वर्ल्ड उस उपलब्धि को प्राप्त करने में सक्षम था जिसका कारण सेंटिएंट फ्लेम और फ्लेम चैम्बर था, जिसे प्रिंस डाल्कॉन के पूर्वजों में से एक ने बनाया था। ज्वाला कक्ष की सहायता से साधक इसमें संग्रहित संवेदनशील ज्वाला का उपयोग शरीर के उपचार के लिए कर सकता था, तथा स्टॉर्मफायर वाइवन्स के लिए वे शरीर के उपचार के साथ साथ अपने वंश को भी शुद्ध कर सकते थे। फ्लेम चैम्बर एक विशाल गोलाकार इमारत थी जो आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर टिकाऊ सामग्रियों से निर्मित थी और इसके बाहरी भाग में अक्सर शक्ति और सुरक्षा के प्रतीकों को दर्शाने वाली जटिल नक्काशी या शिलालेख होते थे। सुरक्षा उपाय सर्वोपरि हैं, क्योंकि फ्लेम चैम्बर के भीतर अग्नि आधारित प्रशिक्षण असाधारण रूप से तीव्र हो सकता है। गोलाकार इमारत के चारों ओर आध्यात्मिक अवरोधों की सरणी है, जो किसी भी संभावित विस्फोट या हिंसक ऊर्जा उतार चढ़ाव को रोकने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो टेम्परिंग प्रक्रिया के दौरान हो सकते हैं। ये अवरोध एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करते हैं, जो आसपास के साधकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और अनियंत्रित लपटों को बाहर निकलने से रोकते हैं। चलो ज्वाला कक्ष में प्रवेश करें। अपने सामने की विशाल संरचना को देखकर ड्रेको और अन्य लोग उत्साह से बोले और उसमें चलने लगे। हर कोई अपने पहले संवेदनशील ज्वाला द स्टॉर्मफायर के साथ अपने शरीर को तड़पाने को लेकर उत्साहित था और जाहिर है उन्होंने कोई समय बर्बाद नहीं किया और ज्वाला कक्ष में प्रवेश किया। कृपया डार्कफायर क्रिस्टल दिखाएं। दो मानव सदृश वाइवन गार्ड फ्लेम चैम्बर के प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे थे और एक अन्य गार्ड अज्ञात सामग्री से बनी अपनी कुर्सी पर आलसी ढंग से बैठा हुआ था। अजाक्स और अन्य लोगों को ज्वाला कक्ष की ओर आते देख आलसी वाइवरन ने उनसे अपना क्रिस्टल दिखाने को कहा। यहाँ अजाक्स ने ड्रेको और अन्य लोगों की मदद से पहले ही जान लिया था कि फ्लेम चैम्बर कैसे काम करता है, क्योंकि उसने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ 10 उच्च स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल दिखाए थे। ड्रेको और अन्य लोगों ने भी अपने चेहरे पर उत्साह के भाव के साथ अपने 10 उच्च स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल दिखाए। उन्हें अभी भी ऐसा लग रहा था कि वे किसी सपने में हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी उन्हें उच्च स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल मिल जाएंगे। उच्च स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दूसरी ओर वह आलसी गार्ड जो ज्वाला कक्ष के प्रवेश के संबंध में अभिलेख लिखने का प्रभारी था, हैरान था। वह जल्दी से खड़ा हुआ और पूछा, आदरणीय महोदय, क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं ताकि मैं उन्हें लिख सकूं? केवल शीर्ष परिवारों के युवा स्वामी या शक्तिशाली साधक ही उच्च स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल्स पर अपना हाथ रखने में सक्षम थे, इसलिए उन्होंने उनके नाम पूछते समय और उनका रिकॉर्ड रखते समय यथासंभव विनम्रता बरती। आदरणीय महोदय, फ्लेम चैम्बर के भीतरी भाग में विशेष कक्षों के टोकन हैं। इनके साथ आप कक्ष में प्रवेश कर सकते हैं और बॉडी टेम्परिंग और ब्लडलाइन टेम्परिंग से गुजर सकते हैं। हालांकि वह नहीं जानता था कि वहां मानव साधक क्यों था, फिर भी पहरेदारों ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने ज्वाला कक्ष के भीतरी भाग में अपने विशेष कक्षों में प्रवेश के टोकन दे दिए थे। ज्वाला कक्ष में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति के पास डार्कफायर क्रिस्टल होना आवश्यक है और उनके स्तर के आधार पर वे बाहरी भाग, मध्य भाग और आंतरिक भाग में बॉडी टेम्परिंग से गुजर सकते हैं। बाहरी भाग के लिए कोई कमरे नहीं होंगे, क्योंकि सभी लोग ज्वाला कक्ष के अंदर खुले में अपने शरीर की टेम्परिंग से गुजरेंगे और निश्चित रूप से शरीर की टेम्परिंग अधिक प्रभावी नहीं होगी, लेकिन यह अभी भी साधक के लिए सहायक थी। मध्य भाग में कमरे हैं, लेकिन 10 साधकों को कमरा साझा करना पड़ता है और केवल तभी जब वहां 10 साधक हों तो वे उन साधकों को अनुमति देंगे जो मध्य स्तर के डार्कफायर क्रिस्टल्स लेकर आए हों। यदि अजाक्स न होता तो ड्रेको और अन्य लोगों को शरीर की टेम्परिंग के लिए ज्वाला कक्ष के मध्य भाग में प्रवेश करने के लिए अन्य 6 साधकों की प्रतीक्षा करनी पड़ती। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। जहां तक मध्य भाग के प्रभावों की बात है तो ये बहुत अधिक है और एक औसत स्टॉर्मफायर वाइवन को एक छोटे प्रतिभाशाली व्यक्ति में बदल सकता है। जहां तक आंतरिक भाग की बात है, प्रत्येक साधक को अपना विशेष कक्ष मिलता है और उन्हें दूसरों द्वारा परेशान किए जाने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनके विशेष कक्षों की दीवारें ध्वनिरोधी होती हैं। धन्यवाद। अजाक्स, ड्रेको और अन्य लोगों ने गार्डों को धन्यवाद दिया, क्योंकि उन्होंने इमारत में प्रवेश करने से पहले प्रवेश टोकन लिया था, क्योंकि उन्हें सीधे आंतरिक भाग में ले जाया गया था। सब लोग, हम सब सहन करें और पूरा दिन यहीं रहें।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जल्द ही सभी लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देने के बाद अपने अपने विशेष कक्षों में चले गए। विशेष कक्षों में से एक में, यह विशेष कक्ष न तो बड़ा था और न ही छोटा। विशेष कक्ष के बीच में एक पत्थर की पटिया थी जिस पर साधक को बैठना था। जैसे ही अजाक्स ने कक्ष में प्रवेश किया, उसने बिना समय बर्बाद किए पत्थर की पटिया के चारों ओर के 10 छेदों में 10 डार्कफायर क्रिस्टल रख दिए। देखते हैं कितना दर्द होगा। यह विचार मन में रखते हुए अजाक्स पत्थर की पटिया पर बैठ गया और स्टॉर्मफायर के अपना काम करने का इंतजार करने लगा। स्वूश! कुछ ही समय में पत्थर की पटिया के चारों ओर के 10 छिद्रों से नीली लपटें निकलीं और अजाक्स के पूरे शरीर को ढक लिया। एक मानव। अचानक अजाक्स ने अपने कानों में एक आश्चर्यचकित बूढ़ी आवाज सुनी। हालांकि वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ क्योंकि वह जानता था कि वह आवाज संवेदनशील ज्वाला की थी। ड्रेको और अन्य लोगों के अनुसार ज्वाला कक्ष के भीतरी भाग में स्थित संवेदनशील ज्वाला प्रक्रिया शुरू होने से पहले साधकों से बात करती थी और अपने शब्दों से उन्हें प्रोत्साहित करती थी। मानव, एक बार जब शरीर में दर्द शुरू हो जाता है तो आपको मजबूत रहना होगा और किसी भी कीमत पर दर्द सहना होगा। जब तक आप इससे बचेंगे, आपका शरीर मजबूत होता जाएगा। अजाक्स लगातार उस आवाज को सुनता रहा। अचानक उसे कुछ याद आया। हालांकि उसने पूछने की अपनी इच्छा पर नियंत्रण कर लिया। इसके बजाय उन्होंने शांत रहने और पहले बॉडी टेम्परिंग पूरी करने का निर्णय लिया। बॉडी टेम्परिंग अब शुरू होगी। अगले ही क्षण अजाक्स, जो पहले से ही नीले रंग की लपटों में घिरा हुआ था, को पूरे शरीर में असहनीय जलन महसूस हुई। डिंग! मेजबान को उसके शारीरिक साधना में स्तर 2 राजा क्षेत्र तक सफलतापूर्वक पहुंचने के लिए बधाई। मेजबान को उनके शारीरिक साधना में स्तर 2 राजा क्षेत्र तक सफलतापूर्वक पहुंचने के लिए बधाई। उसके शरीर की टेम्परिंग शुरू होने के कुछ ही सेकंड बाद अजाक्स को उसके शरीर की खेती के बारे में एक सिस्टम अधिसूचना प्राप्त हुई। अतीत में जब अजाक्स किंग रियल बॉडी कल्टीवेटर बन गया तो उसने इस पर ध्यान देना बंद कर दिया क्योंकि वह अपनी आत्मा साधना, कीमिया और कुछ अन्य चीज़ों को बढ़ाने में व्यस्त था। और अब जब से उन्होंने बॉडी टेम्परिंग शुरू की है, यह एक पल में ही अगले स्तर पर पहुंच गई। शरीर साधना में सफलता के साथ कुछ क्षणों के लिए जलन वाला दर्द थोड़ा कम हुआ, फिर पुनः बढ़ गया। अराग! जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके शरीर में जलन बढ़ती गई और उसकी त्वचा लाल होने लगी तथा जलने के लक्षण भी दिखने लगे। हालांकि अजाक्स ने इस तरह का दर्द कई बार महसूस किया था और उसे विश्वास था कि वह कम से कम 1 घंटे तक इसे सहन कर सकेगा, बशर्ते लौ की तीव्रता ऐसी ही बनी रहे। ये दूसरे प्रकार का दर्द क्या है? झुलसने वाले दर्द के साथ साथ अजाक्स को अपने पूरे शरीर में एक और दर्द महसूस होने लगा। यह एक ऐसा धड़कता हुआ दर्द था जैसे कि उसे नियमित अंतराल पर किसी चीज से काटा जा रहा हो। वे छुपे हुए तूफानी ब्लेड हैं जो आपको ऐसा महसूस करा सकते हैं कि आपको तेज ब्लेडों से काटा जा रहा है। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसे आश्चर्य हुआ जब स्टॉर्मफायर की आवाज अजाक्स के कानों में गूंजी, जिससे उसने अपना सिर हिलाया। इस मानव का शरीर स्टॉर्मफायर वाइवन जितना ही मजबूत है। ये देखकर कि अजाक्स तीव्र और स्पंदनशील दर्द के बावजूद उसकी आवाज पर प्रतिक्रिया देने में सक्षम था, स्टॉर्मफायर आश्चर्यचकित हुआ और उसने अजाक्स की प्रशंसा की। मानव शरीर स्वाभाविक रूप से स्टॉर्मफायर वाइवन और ड्रैगन की तुलना में बहुत कमजोर है। इसलिए जाहिर है स्टॉर्मफायर के लिए यह देखना एक आश्चर्य की बात थी कि अजाक्स का शरीर स्टॉर्मफायर वाइवन के बराबर था, जिसका शरीर पहले से ही दुनिया के पागल वातावरण से प्रभावित था। डिंग! मेजबान को उसके शारीरिक साधना में स्तर 3 राजा क्षेत्र तक सफलतापूर्वक पहुंचने के लिए बधाई। 10 मिनट के बाद अजाक्स को अपने शरीर की साधना में एक और सफलता मिली, जिससे उसे सुखद आश्चर्य हुआ। पहले की तरह सफलता के बाद अजाक्स को लगा कि उसके चारों ओर स्टॉर्मफायर की तीव्रता अब उतनी दर्दनाक नहीं थी जितनी कुछ क्षण पहले थी। हालांकि वह जानता था कि जलन और धड़कन बढ़ने में अभी काफी समय लगेगा। इस सफलता के कारण मैं कुछ क्षणों के लिए विराम ले सकता हूं। यद्यपि अजाक्स ने ब्रेक कहा था, वास्तव में ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह अभी भी दर्द महसूस कर रहा था, तथापि यह उस सीमा के भीतर था जिसे अजाक्स सहन कर सकता था। इस दर से मैं कल ज्वाला कक्ष छोड़ने तक सम्राट क्षेत्र शरीर साधक बन सकता हूं। एड्स बाय पब फ्यूचर। 15 मिनट से भी कम समय बीता है और उसने अपने शरीर साधना में अपने राजा क्षेत्र में 2 स्तर पहले ही तोड़ दिए थे। इसलिए अजाक्स एक ही बार में सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने की उम्मीद कर रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई साधक ज्वाला कक्ष में किस खंड से प्रवेश करता है, उसे 1 दिन के बाद वहां से निकलना ही पड़ता है और यदि वह पुनः ज्वाला कक्ष में प्रवेश करना चाहता है तो उसे संबंधित डार्कफायर क्रिस्टल एकत्रित करने होंगे। इसके अलावा दूसरे प्रवेश के बाद से शरीर का तापमान अधिक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि वे संवेदनशील ज्वाला के करीब नहीं चले जाते। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। 2 मिनट के बाद स्टॉर्मफायर की तीव्रता अगले स्तर पर पहुंच गई। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से वह अभी भी इसे आसानी से प्रबंधित करने में सक्षम था। समय बीतता रहा और 1 घंटा बीतने के बाद अजाक्स को अपने शरीर के चारों ओर असहनीय दर्द महसूस हुआ।
ये दर्द 1 घंटे तक जारी रहा। उसके बाद अजाक्स को एक सुखद सिस्टम नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ। डिंग, मेजबान को उसके शारीरिक साधना में स्तर 4 राजा क्षेत्र तक सफलतापूर्वक पहुंचने के लिए बधाई। सफलता के साथ ही दर्द भी कम हो गया और अजाक्स ने राहत की सांस ली। इस सफलता में इतना समय क्यों लगा? क्या लौ की तीव्रता पर्याप्त नहीं थी? अजाक्स के अनुमान के अनुसार कम से कम 2 या 3 घंटे के बाद उसे असहनीय दर्द महसूस होने लगेगा और उसके बाद अगली सफलता के लिए उसे 2 या 3 घंटे और लगेंगे। कंगना रनौत से जुड़ा ये राज जानकर यकीन नहीं कर पाएंगे। सफ़ेद दाग को अलविदा कहे आयुर्वेदिक तरकीब से, या फिर इसमें 6 घंटे से भी अधिक समय लग सकता है। जब उसने अपनी अगली सफलता के अनुमानित समय के बारे में सोचा तो अजाक्स ने भौहें सिकोड़ ली, क्योंकि इस गति से वह एक ही दिन में सम्राट दायरे का शारीरिक साधक नहीं बन सकता था। तो वह एक शरीर साधक है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह हर बार जब वह अपनी साधना में आगे बढ़ता था तो अपने शरीर को मेरी लपटों से जल्दी से छुड़ाने में सक्षम होता था। दूसरी ओर स्टॉर्मफायर को अंततः समझ में आ गया कि 2 घंटे से अधिक समय तक फ्लेम चैम्बर के भीतरी भाग में रहने के बाद भी अजाक्स में संघर्ष के कोई लक्षण क्यों नहीं दिख रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि ड्रेको और अन्य लोग जो अन्य विशेष कक्षों में थे पहले से ही काफ़ी संघर्ष कर रहे थे और यहाँ तक कि स्टॉर्मफायर से उसकी लपटों की तीव्रता को कम करने का अनुरोध कर रहे थे ताकि उनके शरीर लपटों के अनुकूल हो सकें। सर स्टॉर्मफायर, क्या आप अपनी लपटों की तीव्रता बढ़ा सकते हैं? अचानक अजाक्स को कुछ याद आया और उसने स्टॉर्मफायर से इसके बारे में पूछा। चूंकि वह अपने सिर में स्टॉर्मफायर की आवाज़ सुन सकता था, इसलिए अजाक्स ने सोचा कि स्टॉर्मफायर भी उसकी आवाज़ सुन सकता है। इसलिए उन्होंने इसे आजमाने का निर्णय लिया, क्योंकि इसे आजमाने में कोई बुराई नहीं थी। आंतरिक भाग में मेरी तीव्रता अधिकतम है और यदि आप चाहें तो मैं इसे केवल कम कर सकता हूं, बढ़ा नहीं सकता। स्टॉर्मफायर की ओर से उत्तर आया, यदि आप अधिक अग्नि की तीव्रता महसूस करना चाहते हैं तो आपको ज्वाला कक्ष के मुख्य भाग में प्रवेश करना होगा। कोर सेक्शन। फ्लेम चैम्बर के अंदर एक और सेक्शन है। अजाक्स को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि इसमें कोई अन्य खंड भी होगा, क्योंकि ड्रेको और अन्य लोगों ने इसका उल्लेख नहीं किया था। बात यह है कि उन्हें भी इसके बारे में पता नहीं था और न ही उन्होंने अजाक्स को इसके बारे में बताया। सर स्टॉर्मफायर, मैं इसमें कैसे प्रवेश कर सकता हूँ? क्या मुझे विशाल डार्कफायर क्रिस्टल प्राप्त करने की आवश्यकता है? चूंकि उच्च स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल आंतरिक भाग तक पहुंच प्रदान करते हैं, इसलिए अजाक्स ने सोचा कि विशाल डार्कफायर क्रिस्टल मुख्य भाग तक पहुंच प्रदान करेंगे। हालांकि अजाक्स अधिक डार्कफायर क्रिस्टल का उपयोग नहीं करना चाहता था, लेकिन अजाक्स को लगा कि जब तक वह फ्लेम चैम्बर के कोर सेक्शन तक पहुंच सकता है वह वापस जा सकता है और 10 डार्कफायर क्रिस्टल के साथ वापस आ सकता है। उसके बाद उन डार्कफायर क्रिस्टल के स्रोत के लिए एक कहानी बना सकता है। अजाक्स का एक बार फिर से शरीर साधना पर ध्यान केंद्रित करने का कारण उसका दिव्य थंडर नियम था। प्रणाली के अनुसार उसका भौतिक शरीर अभी भी दिव्य थंडर नियम को सहन करने के लिए बहुत कमजोर था और यदि वह अपने शरीर को अधिक शक्तिशाली बना सके तो वह अपने दिव्य थंडर नियम को सक्रिय करने के बाद अपने जीवित रहने की अवधि को बढ़ा सकता था। बेशक अगर विशाल डार्कफायर क्रिस्टल उसे कोर सेक्शन तक पहुंच प्रदान कर सकते थे तो वह उन्हें तुरंत उपयोग करने की योजना नहीं बना रहा था, क्योंकि यह स्टॉर्मफायर वाइवन वर्ल्ड के उच्च अधिकारियों में संदेह पैदा करेगा। नहीं, अगर आपके पास ये हैं तो भी आप इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। ये केवल शाही वंशजों के लिए आरक्षित है और इसे साल में केवल एक बार खोला जाएगा। हाँ। हालांकि अजाक्स को आश्चर्य हुआ जब स्टॉर्मफायर ने उसे बताया कि विशाल डार्कफायर क्रिस्टल भी उसे ज्वाला कक्ष के मुख्य भाग तक पहुंच नहीं देंगे। क्या मुझे एक बार कोशिश करनी चाहिए, या फिर जब मैं दूसरी बार फ्लेम चैम्बर में प्रवेश करूं तो अपना कदम आगे बढ़ाऊं? जब अजाक्स को पहली बार पता चला कि वह स्टॉर्मफायर के साथ संवाद कर सकता है तो उसने अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए सेंटिएंट फ्लेम के साथ सौदेबाजी करने के बारे में सोचा। हालांकि उन्होंने निर्णय लेने से पहले कुछ समय तक प्रतीक्षा करने और निरीक्षण करने का निर्णय लिया। और अब यदि अजाक्स कुछ नहीं करता तो वह अधिक से अधिक अपने शरीर साधना में स्तर 5 राजा क्षेत्र तक पहुंच जाएगा। चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं। एक क्षण सोचने के बाद अजाक्स ने ज्वाला कक्ष में प्रवेश करने से पहले बनाई गई योजना को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया। क्या होगा अगर मैं तुम्हें एक विशाल अग्नि क्रिस्टल दूं? स्वूश। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक विचार के साथ अजाक्स के हाथों में एक मुट्ठी के आकार का लाल रंग का क्रिस्टल दिखाई दिया जब वह स्टॉर्मफायर के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। ये जानने के बाद कि विशाल डार्कफायर क्रिस्टल उसे ज्वाला कक्ष के मुख्य भाग तक पहुंच प्रदान नहीं करेंगे, अजाक्स ने चुपचाप 10 विशाल डार्कफायर क्रिस्टल को मिला दिया और उन्हें 7 विशाल डार्क क्रिस्टल और 3 विशाल अग्नि क्रिस्टल में बदल दिया। उन 3 विशाल अग्नि क्रिस्टलों में से अजाक्स ने उनमें से एक का उपयोग करके स्टॉर्मफायर के साथ कुछ विशेष व्यवहार के लिए सौदेबाजी करने का निर्णय लिया। जहां तक इस बात का सवाल है कि यह काम करेगा या नहीं, अजाक्स केवल स्टॉर्मफायर के जवाब का इंतजार कर सकता था। ये है, आपको इतना विशाल अग्नि क्रिस्टल कैसे मिला? जल्द ही
अजाक्स ने एक चौंकने वाली आवाज़ सुनी, जिससे उसे अपने विशेष लाभों के बारे में काफ़ी उम्मीद हो गई। मैंने अपने गुरु से सुना है कि ये विशाल अग्नि क्रिस्टल संवेदनशील ज्वालाओं के लिए स्वादिष्ट भोजन हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मुझे कोर सेक्शन तक पहुंच देंगे? अजाक्स ने स्टॉर्मफायर द्वारा अस्वीकार किए जाने की अपनी चिंता को छिपाते हुए हल्की मुस्कान के साथ पूछा। हाँ, मैं आपको कोर सेक्शन तक पहुंच प्रदान कर सकता हूं, हालांकि मुझे 100 विशाल अग्नि क्रिस्टल की आवश्यकता है। हालांकि स्टॉर्मफायर की पुरानी आवाज़ शांत लग रही थी, फिर भी अजाक्स बता सकता था कि विशालकाय अग्नि क्रिस्टल वास्तव में संवेदनशील लपटों के लिए स्वादिष्ट भोजन थे। ऐसा लगता है कि मेरे भाग्य में ज्वाला कक्ष के मुख्य भाग में प्रवेश करना नहीं लिखा है। अगले ही क्षण अजाक्स ने अपना सिर जोर से हिलाया और विशालकाय अग्नि क्रिस्टल को वापस अपने भंडारण रिंग में रख लिया तथा आगे कुछ भी कहना बंद कर दिया। यद्यपि अजाक्स 100 विशाल अग्नि क्रिस्टल ला सकता है, फिर भी वह ये कहानी नहीं बना पाएगा कि उसे इतने विशाल अग्नि क्रिस्टल कहाँ से मिले। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि यह 1 या 2 विशाल अग्नि क्रिस्टल होते तो अजाक्स अपने स्वामी का नाम इस्तेमाल कर सकता था, क्योंकि उनके गुरु भी शीर्ष सम्राट रियल्म कल्टीवेटर्स में से एक थे जो लगभग 1000 वर्ष या उससे भी अधिक समय तक जीवित रहे, इसलिए किसी को भी उनकी कहानी की प्रामाणिकता पर संदेह नहीं होगा और आसानी से उन पर विश्वास हो जाएगा। लेकिन 100 विशाल अग्नि क्रिस्टलों के लिए ये निश्चित रूप से उसके और उसके गुरु के बारे में संदेह पैदा करेगा और एक बार जब ये खबर फैल जाएगी तो मास्टर और शिष्य दोनों को हर किसी द्वारा शिकार किया जाएगा। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। क्या? स्टॉर्मफायर ने सोचा कि अजाक्स थोड़ा मोलभाव करेगा, हालांकि जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसने अजाक्स से बहुत ज़्यादा मांग कर दी है। ठीक है, जब तक तुम मुझे 10 विशाल अग्नि क्रिस्टल दोगे, मैं तुम्हें कोर सेक्शन में प्रवेश करने दे सकता हूँ। इसके अलावा अगर तुम चाहो तो मैं हमारे बीच हुए सौदे को भी छिपा सकता हूँ। हाँ। स्टॉर्मफायर ने इस बारे में थोड़ा सोचा और उसे एक और सौदा पेश किया। क्षमा करें, लेकिन मेरे पास केवल एक विशाल अग्नि क्रिस्टल है। अजाक्स शांत रहा और उसने इस सौदे में कोई रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि उसे आभास हो गया था कि स्टॉर्मफायर किसी भी कीमत पर उस विशालकाय अग्नि क्रिस्टल को हासिल करने वाला था। इसलिए अजाक्स इसका अपने लाभ के लिए उपयोग करना चाहता था। ठीक है, चलो चलें। ये देखकर कि अजाक्स इस सौदे में कोई दिलचस्पी दिखा रहा है, स्टॉर्मफायर को विश्वास हो गया कि उसके पास केवल एक ही विशालकाय अग्नि क्रिस्टल है। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित जेआडा डी लॉरेंटिस के जीवन की दुखद कहानी। अभिनेता जो अपनी बाकी की जिंदगी जेल में सड़ेंगे, इसलिए उसने उसे कोर सेक्शन तक पहुंच देने और उस विशाल अग्नि क्रिस्टल को लेने का निर्णय लिया, क्योंकि उसे विशाल अग्नि क्रिस्टल खाए हुए युगों हो गए थे। स्वूश! जैसे ही स्टॉर्मफायर ने ऐसा कहा, वह पत्थर की पटिया जिस पर अजाक्स बैठा था गायब हो गई और फर्श पर एक छेद दिखाई दिया। दूसरे प्रयास में अजाक्स एक गड्ढे में गिर गया और जब तक उसने अपनी आंखें खोलीं, अजाक्स को झुलसने के साथ साथ धड़कन जैसा दर्द महसूस हुआ। यद्यपि दर्द के कारण अजाक्स को लगा कि वह मर जाएगा, फिर भी उसने अपने दांत पीसकर कुछ मिनटों तक इसे सहन किया, क्योंकि अंततः उसे एक सुखद सिस्टम अधिसूचना प्राप्त हुई थी। डिंग! मेजबान को उसके शारीरिक साधना में स्तर 5 राजा क्षेत्र तक सफलतापूर्वक पहुंचने के लिए बधाई। सफलता के साथ दर्द थोड़ा कम हो गया, हालांकि यह अभी भी अजाक्स के लिए काफ़ी असहनीय था। यदि आप शीघ्रता से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। दर्द सहते हुए अजाक्स ने अपने आसपास की स्थिति का जायजा लेने के बारे में सोचा, हालांकि उसने स्टॉर्मफायर की आवाज़ सुनी जिसने उसे कुछ संकेत दिया। ठीक है, हालांकि अजाक्स ने आगे कदम नहीं बढ़ाया क्योंकि वह आगे बढ़ने से पहले कुछ मिनटों के लिए स्टॉर्मफायर की वर्तमान तीव्रता को समायोजित करना चाहता था। जल्द ही अजाक्स ने अपने आसपास की जांच शुरू कर दी और उसने देखा कि उससे कुछ मीटर की दूरी पर एक नीले रंग की लौ तैर रही थी और उसके चारों ओर शक्तिशाली तूफान थे। फिर भी स्टॉर्मफायर बहुत स्थिर था क्योंकि वह मध्य हवा में तैर रहा था। तो यह एक स्टॉर्मफायर है। ये बहुत सुंदर है। स्टॉर्मफायर सुंदर और भयावह दोनों है। इसमें एक ऐसा द्वंद्व है जो तूफानों की अराजक और अप्रत्याशित प्रकृति को दर्शाता है। ये हैं डार्कफायर क्रिस्टल। अचानक अजाक्स की नज़र नीचे फर्श पर पड़े डार्कफायर क्रिस्टल के विशाल ढेर पर पड़ी, जहां स्टॉर्मफायर तैर रहा था। चैम्बर के मुख्य भाग में जगह ज़्यादा बड़ी नहीं थी और यह केवल 200 वर्ग फुट के आसपास थी। बीच में स्टॉर्मफायर हिंसक तूफानों के बीच हवा में तैर रहा था। हालांकि कोर सेक्शन में तीव्र ज्वाला और भयानक तूफानों की तुलना में जिस चीज़ ने अजाक्स को चौंकाया वह था जमीन के चारों ओर पड़े डार्कफायर क्रिस्टल्स के ढेर। जिस प्रकार ज्वाला कक्ष के भीतरी भाग में विशेष कक्ष में एक पत्थर की पटिया थी, उसी प्रकार मुख्य भाग में भी एक ऐसी ही पत्थर की पटिया थी, तथा पत्थर की पटिया के चारों ओर अजाक्स ने डार्कफायर क्रिस्टलों के ढेर देखे। डिंग! प्रणाली का अनुमान है कि लगभग 100 मिलियन निम्न स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल, 250 मिलियन मध्य स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल, 10 मिलियन उच्च स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल। नोट: ये सभी डार्कफायर क्रिस्टल बुरी ऊर्जा से मुक्त हैं।
जल्द ही सिस्टम ने उन्हें कोर सेक्शन में डार्कफायर क्रिस्टल्स का एक अनुमानित आंकड़ा भेजा, जिससे उन्हें काफ़ी आश्चर्य हुआ क्योंकि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि इतने छोटे स्थान में इतनी बड़ी संख्या में डार्कफायर क्रिस्टल्स होंगे। क्या स्टॉर्मफायर में बुरी ऊर्जा के निशानों को मिटाने की क्षमता है? नोट पढ़ने के बाद अजाक्स कुछ सोचने लगा। यद्यपि अजाक्स भी दुष्ट ऊर्जा के निशानों को हटा सकता था, लेकिन ये लागत प्रभावी नहीं था और उसे अपने दिव्य मर्ज के साथ भी उन्हें परिष्कृत करने में बहुत समय लगेगा। इसलिए यदि संभव हो तो अजाक्स इस बारे में कुछ करना चाहता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अब क्या मुझे मेरा विशाल अग्नि क्रिस्टल मिल सकता है? जब अजाक्स अपने दांत पीस रहा था और दर्द सहन कर रहा था तथा ये सोच रहा था कि डार्कफायर क्रिस्टल्स को परिष्कृत करने के लिए वह और क्या कर सकता है, तो उसने अपने सिर में स्टॉर्मफायर की आवाज़ सुनी। हालांकि अजाक्स इस पर ध्यान देने में असमर्थ था। इसके अलावा अजाक्स ये भी सोच रहा था कि वह स्टॉर्मफायर से ये सभी डार्कफायर क्रिस्टल कैसे प्राप्त कर सकता है। इंसान ये देखकर कि उसकी बात को नज़रअंदाज किया जा रहा है, स्टॉर्मफायर उसे दोबारा बुलाने से खुद को रोक नहीं सका। क्षमा करें, आप क्या कह रहे हैं? अजाक्स ने सोचना बंद कर दिया और स्टॉर्मफायर से इसके बारे में पूछा। यहाँ स्टॉर्मफायर क्या चाहता है ये जानने के बाद अजाक्स ने अपना विशाल अग्नि क्रिस्टल निकाला। भले ही इसमें बुरी शक्ति के अंश हों, फिर भी यह मेरे लिए कोई समस्या नहीं होगी। विशाल अग्नि क्रिस्टल अभी भी अजाक्स के हाथों में था, जबकि अजाक्स के शरीर को ढकने वाली लपटें आगे बढ़ीं और उन शब्दों को कहने से पहले विशाल अग्नि क्रिस्टल को ढक लिया। स्वूश! अजाक्स ने विशालकाय अग्नि क्रिस्टल को देखने के लिए एक आंख खोली और देखा कि 1 मिनट के बाद विशालकाय अग्नि क्रिस्टल के अंदर की बुरी ऊर्जा के निशान बाहर उड़ गए और जलकर नष्ट हो गए। ये बहुत सुविधाजनक है। ये देखते हुए कि स्टॉर्मफायर ने कितनी आसानी से बुरी ऊर्जा के निशानों को हटा दिया, अजाक्स भी ऐसी क्षमता पाने की इच्छा से खुद को रोक नहीं सका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि जल्द ही उन्होंने अपना सिर हिलाया और अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित किया। डिंग! मेजबान को उसके शारीरिक साधना में स्तर 6 राजा क्षेत्र तक सफलतापूर्वक पहुंचने के लिए बधाई। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। आधे घंटे के बाद अजाक्स को अंततः अपने शरीर को शांत करने में सफलता मिली और उसने महसूस किया कि लपटों की तीव्रता काफ़ी कम हो गई है। इसलिए उसने एक गहरी सांस ली और लौ की तीव्रता के अगले स्तर के लिए अपने शरीर को समायोजित करना शुरू कर दिया। सर स्टॉर्मफायर, आपके पास बहुत सारे डार्कफायर क्रिस्टल हैं, लेकिन उनसे अग्नि ऊर्जा को अवशोषित करना काफ़ी परेशानी भरा होगा, है ना? अजाक्स का शरीर सभी तत्वों के साथ अच्छी तरह से तालमेल बैठा लेता था और इसलिए उसका शरीर विभिन्न वातावरणों के साथ बहुत जल्दी अनुकूलन और समायोजन करने में सक्षम था। इसलिए अपने शरीर को समायोजित करने के बाद अजाक्स ने स्टॉर्मफायर से इसके बारे में पूछा। अजाक्स के अनुसार स्टॉर्मफायर डार्कफायर क्रिस्टल को बहुत तेजी से खाने में असमर्थ था क्योंकि डार्कफायर क्रिस्टल में केवल 30% अग्नि ऊर्जा थी और शेष 70% डार्क ऊर्जा थी जो स्टॉर्मफायर के लिए बेकार थी। कोर सेक्शन में डार्कफायर क्रिस्टल्स के विशाल ढेर के संबंध में अजाक्स केवल यही कारण सोच सका। ये काफ़ी परेशानी वाली बात है क्योंकि इसमें काफ़ी समय लगता है। स्टॉर्मफायर ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया और अजाक्स से पूछा, अब मुझ पर विशाल अग्नि क्रिस्टल फेंक दो। ठीक है, अजाक्स ने विशाल अग्नि क्रिस्टल को उछालते हुए पूछा, तो फिर डार्क एनर्जी के बारे में क्या? आप क्या करेंगे? वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित। बचपन में फ्लिंटस्टोन्स में आपके द्वारा मिस किए गए जंगली पल। हिटलर के बारे में उलझा हुआ सच जिसका सामना करना कठिन है। क्रंच! जैसे ही उसने विशाल अग्नि क्रिस्टल को फेंका, अजाक्स ने चबाने की आवाज़ सुनी और उसे कुछ मिनट तक कोई उत्तर नहीं मिला। अजाक्स ने ये सोचकर उसे परेशान नहीं किया कि स्टॉर्मफायर अपने भोजन का आनंद ले रहा है और चुपचाप शरीर पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्टॉर्मफायर के जवाब की प्रतीक्षा करने लगा। और क्या, मैं उन्हें जलाकर नष्ट कर दूंगा। विशाल अग्नि क्रिस्टल को भस्म करने के बाद नीली लौ एक क्षण के लिए चमक उठी और उसने अजाक्स को उत्तर दिया, तो हम एक दूसरे की मदद क्यों न करें? बेशक यह एक गुप्त सौदा होगा और हमारे अलावा किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तभी मैं सौदे के विवरण के बारे में बात कर पाऊंगा। अजाक्स को विवरण बताने की कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि इस सौदे के बारे में किसी और को पता न चले। वैसे ये सौदा विशाल अग्नि क्रिस्टलों के संबंध में है, इसलिए मैं यह आश्वासन चाहता हूं कि मैं आप पर भरोसा कर सकता हूं। अजाक्स को यह नहीं पता था कि साधकों को विशाल डार्कफायर क्रिस्टल के उपयोग के बारे में पता था या नहीं, तथापि उसने मान लिया था कि वे इसके बारे में जानते थे। इसलिए जब ये खबर फैली कि अजाक्स के पास इतने सारे शुद्ध विशाल अग्नि क्रिस्टल हैं, तो यह अजाक्स के लिए बहुत परेशानी वाली बात होगी। इसलिए वह विशालकाय अग्नि क्रिस्टलों के साथ एक और सौदा करने से पहले सब कुछ सुनिश्चित कर लेना चाहता था। क्या मैंने पहले ही नहीं कहा था कि मैं कोर सेक्शन में होने वाली हर बात को गुप्त रखूंगा? स्टॉर्मफायर की सांसें तेज हो गईं जब उसने सुना कि डील विशाल अग्नि क्रिस्टल पढ़ रही थी और उसने अजाक्स को जवाब दिया, बेशक तुमने कहा, हालांकि मैंने कहा मुझे आश्वासन चाहिए था।
क्या होगा अगर मैं तुम्हें विशाल अग्नि क्रिस्टल देने के बाद तुम्हें मार दूं? ये सही है। अजाक्स को एक और डर था कि स्टॉर्मफायर विशाल अग्नि क्रिस्टल लेने के बाद उसे मार सकता है। हालांकि अजाक्स को लगा कि संभावनाएं बहुत कम थीं, फिर भी वह सौदा करने से पहले आश्वस्त होना चाहता था। हाँ, मानव, तुम वाकई एक मानव हो क्योंकि तुम बहुत सावधान हो, फिर भी तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं अब तुम्हें नहीं मारूंगा? जैसे ही उसने ये शब्द कहे, स्टॉर्मफायर ने ज्वाला की तीव्रता को अधिकतम तक बढ़ा दिया। आर्क स्तरीय व्यापारी के दायरे में। सर, मुझे अभी अभी जानकारी मिली है कि हमने व्यापारियों से 1 ट्रिलियन मूल्य का वनस्पति सार खरीद लिया है। विशेष सूचना सेवा केंद्र की महिला कर्मचारी चेहरे पर उत्साह भरी मुस्कान लिए बिल्ली की मूर्ति के पास पहुंची और उसे बिक्री मूल्य के बारे में बताया। हम 1 ट्रिलियन तो पहले ही। अभी एक दिन भी पूरा नहीं हुआ है और बिक्री पहले ही 1 ट्रिलियन ट्रेडर टोकन तक पहुंच गई है। यद्यपि उन्होंने सैकड़ों ट्रिलियन मूल्य के लेन देन किए, फिर भी एक दिन में 1 ट्रिलियन ट्रेडर टोकन तक पहुंचना उनके लिए एक उपलब्धि थी। इसलिए बिल्ली की मूर्ति एक पल के लिए आश्चर्यचकित हुई और फिर बोली, ऐसा लगता है कि इस लेन देन के बाद आप एक छोटी सी दुनिया खरीद सकते हैं। उम्मीद है कि हमारा ग्राहक यथासंभव देर से आएगा और हमें पौधे का सार खरीदने के लिए अधिक पैसे खर्च करने पर मजबूर करेगा। उस समय हम उसकी सभी दुनियाएं ले सकते हैं। उस समय आपको अपनी खुद की एक सामान्य दुनिया भी मिल सकती है। महिला परिचारिका ने कुछ भी नहीं कहा। वह बिल्ली की मूर्ति की बातें सुनती रही और अपने सपने के बारे में कल्पना करने लगी जो शीघ्र ही सच होने वाला था। फ्लेम चैमर के मुख्य भाग में स्टॉर्मफायर वाइवन वर्ल्ड। आर्ग ज्वाला की तीव्रता अचानक बढ़ने से अजाक्स को असहनीय दर्द महसूस हुआ जिससे वह घुटनों के बल गिर पड़ा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अरे यार, ये तो बहुत बुरा है। अजाक्स ने अपना सिर पीस लिया और मन ही मन कोसते हुए कहा, ठीक है, जाओ और मुझे मार डालो, तुम अब विशाल अग्नि क्रिस्टल का आनंद नहीं ले पाओगे। ऐसा कहने के बाद अजाक्स पैर पर पैर रखकर बैठ गया और ज्वाला कक्ष से मुक्त होने के लिए अपने दिव्य थंडर नियम को सक्रिय करने के लिए तैयार हो गया। ज्वाला कक्ष के अंदर मरने की तुलना में अजाक्स पहले ज्वाला से बचने के लिए अपने सभी तुरुप के पत्तों का उपयोग करना चाहता था। जहां तक परिणामों की बात है, अजाक्स के पास स्टॉर्मफायर वाइवन वर्ल्ड से भागने की एक मोटी योजना थी। हालांकि वह इतनी परेशानी नहीं झेलना चाहता था और चाहता था कि स्टॉर्मफायर शांत हो जाए। हाँ, अजाक्स को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ज्वाला की तीव्रता थोड़ी कम हो गई। हालांकि ये सफलता के कारण नहीं था। इसके बजाय स्टॉर्मफायर ने अपनी तीव्रता वापस ले ली और जोर से हंसते हुए कहा, आप उन सभी लोगों की तुलना में काफ़ी बहादुर हैं जिन्हें मैंने देखा है। हालांकि ऐसा लगता है कि आप अभी भी संवेदनशील लपटों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। डिंग मेजबान को उसके शारीरिक साधना में स्तर 7 राजा क्षेत्र तक सफलतापूर्वक पहुंचने के लिए बधाई। इस बीच अजाक्स एक बार फिर आगे बढ़ गया जिससे झुलसने वाला दर्द और धड़कन वाला दर्द थोड़ा कम हो गया, जिससे अजाक्स को स्टॉर्मफायर के इतने करीब रहने के बावजूद सामान्य महसूस हुआ। हालांकि अजाक्स का ध्यान अपनी सफलता पर नहीं था, इसके बजाय वह स्टॉर्मफायर के शब्दों पर केंद्रित था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ठीक है, मैं तुम्हें संवेदनशील लपटों के बारे में कुछ बातें समझाता हूँ। अजाक्स के चेहरे पर उलझन भरी नज़र देखकर स्टॉर्मफायर ने उसके कानों में समझाना शुरू किया। जब कोई ज्वाला एक संवेदनशील फाल में बन जाती है तो उस पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं और मुझसे यह मत पूछिए कि इन्हें क्यों और किसने लगाया, क्योंकि मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं है। इसके साथ ही स्टॉर्मफायर ने उस पर प्रतिबंध लगाने की बात कहनी शुरू कर दी। एक संवेदनशील ज्वाला ब्रह्मांड में किसी भी प्राणी को नहीं मार सकती जब तक कि वह वापस जंगली ज्वाला में नहीं बदलना चाहती जो सोच नहीं सकती और केवल अपनी आखिरी ऊर्जा तक सब कुछ जलाने पर ध्यान केंद्रित करती है। यही कारण है कि सभी साधक संवेदनशील ज्वालाओं के साथ शरीर के तप से गुजरने के लिए उत्साहित थे, क्योंकि संवेदनशील ज्वालाओं के साथ शरीर के तप के दौरान कोई भी नहीं मरेगा। कोई भी संवेदनशील ज्वाला अपने वचनों से पीछे नहीं हट सकती। एक बार जब मैं कुछ वादा कर देता हूं तो ये साधकों द्वारा स्वर्ग के नीचे शपथ लेने के बराबर होता है। एक बार जब कोई संवेदनशील लौ किसी से मदद प्राप्त करती है तो उसे किसी न किसी तरह से उसका बदला चुकाना चाहिए। मुझे स्टॉर्मफायर वाइवन से मदद मिली जिसने मुझे इस दुनिया में रहने की अनुमति दी और एक सहस्राब्दी पहले एक फ्लेम चैम्बर भी बनाया, और बदले में मैं उसके वंशजों को उनके वंश को शुद्ध करने में मदद करके उसका बदला चुका रहा हूँ। तो मुझे आशा है कि सेंटिएंट फ्लेम्स पर ये प्रतिबंध आपके लिए डील पर चर्चा करने के लिए एक आश्वासन हो सकते हैं। संवेदनशील लपटों पर 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रतिबंध बताने के बाद और ये बताने के बाद कि यह अब तक उनका पीछा कैसे कर रही है, स्टॉर्मफायर ने अजाक्स से पूछा कि क्या वे पर्याप्त थे। वे पर्याप्त हैं। अजाक्स को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि संवेदनशील ज्वाला पर प्रतिबंध थे। हालांकि जब उसने इसके बारे में सोचा तो अजाक्स को कुछ एहसास हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि गुरु ने मुझे यहाँ बॉडी टेम्परिंग करवाने के लिए भेजा था, इसलिए यह सबसे सुरक्षित बॉडी टेम्परिंग प्रक्रिया थी। यद्यपि यह सबसे सुरक्षित बॉडी टेम्परिंग प्रक्रिया थी, फिर भी यह निश्चित रूप से दर्द रहित प्रक्रिया नहीं थी।
फिर भी जब तक साधक ज्वाला की तीव्रता से होने वाले दर्द को सहन कर सकता है, तब तक उसका शरीर मजबूत हो जाएगा। सफ़ेद दाग का अचूक आयुर्वेदिक उपाय। जानिए क्या करना होगा। कनाडा से जुड़ी फिल्म ये राज जानकर यकीन नहीं कर पाएगी। वे काफ़ी अच्छे हैं। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और धीरे धीरे स्टॉर्मफायर को अपने द्वारा सोचे गए सौदे के बारे में बताना शुरू किया। यदि तुम मुझे ये सभी डार्कफायर क्रिस्टल दे दोगे तो मैं तुम्हें विशाल फायर क्रिस्टल दूंगा। तुम क्या कहते हो? तुम्हें ये सभी डार्कफायर क्रिस्टल चाहिए? अजाक्स की बातें सुनकर स्टॉर्मफायर आश्चर्यचकित हो गया। हालांकि उसे याद आया कि अजाक्स एक विशाल अग्नि क्रिस्टल को बाहर निकालने में सक्षम था और उसे अजाक्स की बातों पर संदेह नहीं हुआ। हाँ, अजाक्स ने अपना सिर हिलाकर एक दर्दनाक भाव व्यक्त किया जो ज्वाला की तीव्रता से उत्पन्न हुआ था, जो समय बीतने के साथ बढ़ती जा रही थी। फिर भी अजाक्स इसे सहन करने में सक्षम था। जरूर। दूसरी ओर स्टॉर्मफायर ने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा क्योंकि विशालकाय अग्नि क्रिस्टल ब्रह्मांड में सबसे स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ हैं। तो मेरे लाखों डार्कफायर क्रिस्टल लेने के बदले में आप मुझे कितने विशाल फायर क्रिस्टल देंगे? उसी समय स्टॉर्मफायर ने अजाक्स से कीमत के बारे में पूछा। आप कितने विशाल अग्नि क्रिस्टल की उम्मीद कर रहे हैं, सर स्टॉर्मफायर? अजाक्स ने पहले ही सोच लिया था कि कोर सेक्शन में परिष्कृत डार्कफायर क्रिस्टल के बदले उसे कितने विशाल अग्नि क्रिस्टल का व्यापार करना होगा। हालांकि वह ये जानना चाहता था कि स्टॉर्मफायर की कीमत क्या थी। इस पर निर्भर करते हुए वह संवेदनशील ज्वाला के साथ सौदेबाजी शुरू करना चाहता था। मुझे कम से कम 10,000 विशाल अग्नि क्रिस्टल चाहिए और आप ये सभी डार्कफायर क्रिस्टल ले सकते हैं। स्टॉर्मफायर ने एक क्षण सोचा और उसकी कीमत बता दी। 1,000 विशाल अग्नि क्रिस्टल। सेक्शन में डार्कफायर क्रिस्टल्स के सिस्टम के आकलन के अनुसार अजाक्स उन्हें लगभग 6 लाख विशाल डार्कफायर क्रिस्टल्स में विलय कर सकता है। उन्हें फैलाने के बाद अजाक्स को 1,80,000 विशाल अग्नि क्रिस्टल प्राप्त होंगे। हालांकि एक विशाल डार्कफायर क्रिस्टल एक उच्च स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक मूल्यवान है। इसके अलावा यदि कोई 100 उच्च स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल भी दे दे तो भी वह एक विशाल डार्कफायर क्रिस्टल नहीं खरीद सकता। यहाँ तक कि अब भी ज्वाला कक्ष के मुख्य भाग में निम्न स्तर, मध्य स्तर और उच्च स्तर के लिए लाखों डार्कफायर क्रिस्टल थे। हालांकि वहाँ एक भी विशाल डार्कफायर क्रिस्टल नहीं था। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि विशालकाय डार्कफायर क्रिस्टल कितने मूल्यवान और दुर्लभ हैं। अधिक से अधिक मुझे 18,000-20,000 विशाल अग्नि क्रिस्टलों पर सौदा तय करना चाहिए। इसलिए डार्कफायर क्रिस्टल को विशाल डार्कफायर क्रिस्टल में विलय करने और फिर उन्हें शुद्ध विशाल अग्नि क्रिस्टल और शुद्ध विशाल डार्क क्रिस्टल में फैलाने की लागत जोड़ने के बाद अजाक्स ने 20,000 से अधिक विशाल अग्नि क्रिस्टल न देने का निर्णय लिया। हम 10,000 विशाल अग्नि क्रिस्टल। जैसे ही वह सोच रहा था, अजाक्स ने स्टॉर्मफायर को उससे उसकी इच्छा के अनुसार आधा हिस्सा मांगते हुए सुना। दूसरे पक्ष से कीमत पूछने का यही लाभ है। अजाक्स उत्साहित था। हालांकि उसने अपने चेहरे पर भावनाएं न दिखाने की पूरी कोशिश की और अपनी ओर से पुरस्कार भी दिया। 1,000 विशाल अग्नि क्रिस्टल। स्टॉर्मफायर। 9,000 विशाल अग्नि क्रिस्टल। मैं तुम्हें लाखों डार्कफायर क्रिस्टल दे रहा हूं और मैं तुमसे 10,000 से कम डार्कफायर क्रिस्टल मांग रहा हूं। अजाक्स। 2,000। क्या होगा अगर लाखों पत्थर हों? उनकी तुलना शुद्ध विशाल अग्नि क्रिस्टल से नहीं की जा सकती। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक ज्वाला और एक मानव के बीच सौदेबाजी कुछ मिनट तक चलती रही क्योंकि वे अपने उद्धृत मूल्य के पीछे तर्क दे रहे थे। 5,000 विशाल अग्नि क्रिस्टल। यह अंतिम है। अब मैं इससे कम नहीं जा सकता। हालांकि स्टॉर्मफायर ने कहा कि इसका मतलब यह नहीं था, क्योंकि सदियां बीत चुकी थीं जब से उसने विशालकाय अग्नि क्रिस्टल को खाया था और वह उन्हें किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार थी। इसके लिए डार्कफायर क्रिस्टल समय के साथ जमा होते रहेंगे, इसलिए इसे लाखों पत्थरों की ज्यादा परवाह नहीं थी। सौदा। वास्तव में अजाक्स ने सीधे तौर पर 10,000 विशाल अग्नि क्रिस्टलों पर सौदा तय कर लिया होता। हालांकि यदि वह तुरंत सहमत हो जाता तो स्टॉर्मफायर भविष्य में डार्कफायर क्रिस्टलों की कीमत बढ़ा देता। ये सही है। अजाक्स भविष्य में भी स्टॉर्मफायर के साथ इन गुप्त सौदों को जारी रखना चाहता था, क्योंकि अजाक्स के पास उनकी देखभाल करने के लिए बहुत सारे अनुबंधित आत्मा जानवर और मौलिक आत्माएं थीं। इसके अलावा वह उन्हें अपने स्वयं के साधक के नियमों या अंधकार और अग्नि तत्वों से संबंधित आत्माओं पर उपयोग कर सकता था। तो आप मुझे 5,000 विशाल अग्नि क्रिस्टल कब देंगे? इससे पहले अजाक्स ने दावा किया था कि उसके पास ज्वाला कक्ष के मुख्य भाग तक पहुंच पाने के लिए केवल एक विशाल अग्नि क्रिस्टल है। इसलिए स्टॉर्मफायर ने पूछा कि अजाक्स उसे 5,000 विशाल अग्नि क्रिस्टल कब देगा। एक सेकंड रुको। अजाक्स ने हल्की मुस्कान के साथ स्टॉर्मफायर को उत्तर दिया और मन ही मन सिस्टम को आदेश दिया, सिस्टम, मेरे सभी मध्य स्तर और उच्च स्तर के डार्कफायर क्रिस्टल को 20,000 विशाल डार्कफायर क्रिस्टल में मिला दो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डिंग। 2,10,000 मध्य स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टलों को 21,000 उच्च स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टलों में मिला दिया गया है। कुल उच्च स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल 50,000 अपरिष्कृत।
डिंग 50,000 उच्च स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल को 5,000 विशाल डार्कफायर क्रिस्टल में मिला दिया गया है। डिंग 8 विशेष उच्च स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल परिष्कृत को 4 विशाल डार्कफायर क्रिस्टल परिष्कृत में मिला दिया गया है। डिंग कुल विशाल डार्कफायर क्रिस्टल 5,000 अपरिष्कृत 4 परिष्कृत। जैसे ही उसने आदेश दिया, सिस्टम ने काम करना शुरू कर दिया और उसके अंतरिक्ष वलय में मौजूद डार्कफायर क्रिस्टल का विशाल ढेर 5,000 विशाल डार्कफायर क्रिस्टल में बदल गया। चून की संवेदनशील ज्वाला को क्रिस्टलों में मौजूद बुरी ऊर्जा के निशानों को हटाने में कोई समस्या नहीं थी, इसलिए अजाक्स ने उन्हें और अधिक परिष्कृत करने की जहमत नहीं उठाई। जहां तक विशालकाय काले क्रिस्टलों का सवाल है, मैं धीरे धीरे संवेदनशील ज्वाला से मेरी मदद करने के लिए कहूंगा। ये सही है। अजाक्स ने अब डार्कफायर क्रिस्टल को परिष्कृत करने और संवेदनशील ज्वाला की सहायता लेने के लिए अपनी प्रकृति के दिव्य सार का उपयोग करने की जहमत नहीं उठाई। भविष्य में अजाक्स को उन्हें परिष्कृत करने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उसके चारों ओर मौजूद डार्कफायर क्रिस्टल्स में बुरी ऊर्जा का कोई निशान नहीं होगा और वह उन्हें तुरंत उपयोग कर सकेगा। अब उन्हें शांत करो। कनाडा से जुड़ी फिल्म ये राज जानकर यकीन नहीं कर पाएगी। अपनी पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता पाने हेतु छात्रवृत्तियां पाएं। 5,000 विशाल डार्कफायर क्रिस्टलों को देखते हुए अजाक्स ने सिस्टम को एक और आदेश दिया, जिसने उन्हें तुरंत नष्ट कर दिया। डिंग विशाल काले क्रिस्टल 3,500 अपरिष्कृत। अग्नि डार्क क्रिस्टल 1,500 अपरिष्कृत। अभी के लिए मैं 1,500 विशाल अग्नि क्रिस्टल दूंगा और शेष 3,500 क्रिस्टल मैं 1 महीने में दूंगा। आप क्या कहते हैं? ये देखकर कि अपने ऊपर लगे सभी डार्कफायर क्रिस्टलों को मिलाने के बाद अजाक्स केवल 1,500 विशाल फायर क्रिस्टल ही प्राप्त कर पाया, अजाक्स ने अपना सिर हिलाया। फिर भी वह स्टॉर्मफायर को मनाने में आश्वस्त था। तुम्हारे पास और भी विशालकाय अग्नि क्रिस्टल हैं, तो तुमने मुझे पहले मूर्ख बनाया। जब उसे पता चला कि अजाक्स के पास इस समय 1,500 विशाल अग्नि क्रिस्टल हैं, तो स्टॉर्मफायर को आश्चर्य हुआ। मूर्ख बनाने पर क्रोधित होने के बजाय स्टॉर्मफायर उत्साहित हो गया और बोला, अच्छा। स्टॉर्मफायर, जिसने काफी समय से विशालकाय अग्नि क्रिस्टलों का स्वाद नहीं चखा था, एक ही बार में 1,500 क्रिस्टल पाकर खुश हो गया। इसलिए वह अजाक्स पर क्रोधित नहीं हुआ और उसे सूचित किया, आप कोर सेक्शन में सभी डार्कफायर क्रिस्टल ले सकते हैं। मैं इन शब्दों का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही उसने स्टॉर्मफायर के शब्द सुने, अजाक्स ने जल्दी से अपना अंतरिक्ष वलय निकाला और अपने चारों ओर के सभी डार्कफायर क्रिस्टलों को अवशोषित करना शुरू कर दिया। ज्वाला कक्ष के मुख्य भाग में एक मानव लाखों डार्कफायर क्रिस्टल प्राप्त करके खुश था और एक ज्वाला विशाल अग्नि क्रिस्टल को भस्म करके खुश थी। बेशक 10 विशाल अग्नि क्रिस्टलों को खाने के बाद स्टॉर्मफायर ने खाना बंद कर दिया और शेष क्रिस्टलों को बाद की तारीख के लिए संग्रहित कर लिया। मानव, आप इस समय बॉडी टेम्परिंग से गुजर रहे हैं। अजाक्स की उत्तेजना को देखकर स्टॉर्मफायर ने उसे याद दिलाया कि वह वर्तमान में बॉडी टेम्परिंग से गुजर रहा है। शायद अपने उत्साह के कारण या शायद अपनी सफलताओं के कारण अजाक्स को डार्कफायर क्रिस्टल्स को अपने अंतरिक्ष वलय में अवशोषित करते समय अधिक जलन महसूस नहीं हुई। मानव, मेरे पास आपके लिए एक दिलचस्प सौदा है। जब अजाक्स डार्कफायर क्रिस्टल इकट्ठा कर रहा था, तब स्टॉर्मफायर ने अजाक्स की शैली दोहराई और पूछा, ये दिव्य ज्वाला नियम के बारे में है। क्या आप रुचि रखते हैं?